19 सितंबर को डी कुमार कॉन्वेंट स्कूल डोरवा में 250 तक मौखिक अंग्रेजी पहाड़े की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कुल 20 विद्यार्थी प्रतिभाग किए थे। वहीं इस मौखिक प्रतियोगिता में कक्षा 7 की समीक्षा यादव सबसे कम समय 9 मिनट 32 सेकंड में 2 से 50 तक की अंग्रेजी में टेबल सुनाकर प्रथम पुरस्कार रेंजर साइकिल अपने नाम कर ली। वहीं कक्षा 7 की गरिमा पटेल 14 मिनट 52 सेकंड में 2 से 50 तक पहाड़े सुनाकर द्वितीय स्थान आई थी, जिन्हें प्रेस के रूप में इनाम दिया गया था। जबकि तृतीय स्थान में कक्षा 1 के अर्पित मिश्रा रहे, जहां इन्हें भी 2 से 50 तक टेबल याद रहा। इन्हें भी प्रेस दिया गया था। जब आज प्रथा प्रतिज्ञा की टीम वहां पहुंची तो उन बच्चों से क्या बात किया, आगे इस रिपोर्ट के माध्यम से उन तीनों विजेताओं से सुनिए कैसे उन्होंने 2 से 50 तक का टेबल याद किया। देख रहे हैं मेजा से, मैं इस समय एक विद्यालय में आया हूं, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, डी कुमार कॉन्वेंट स्कूल। जो क्या कहते हैं, यहाँ अभी बच्चों का प्रतियोगिता हुआ था हाल फिलहाल में, और यहाँ मैं आपको उन बच्चों के बीच ले चलते हैं जो विनर हैं, और वाकई में उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। आपको लिए चलते हैं सीधे उन बच्चों के बीच में, जहाँ पर क्या कहते हैं बच्चे अपने क्लास में हैं, और ये विद्यालय है जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे काफ़ी खुशहाल दिख रहे हैं। और मैं उन सारे पार्टिसिपेट जो ये एक क्या कहते हैं टेबल की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें क्या कहते हैं 15 तक क्या कहते हैं बच्चों को दिया गया था, और हम आपको लिए चलते हैं। ये वो कक्षा है जिसमें हमारे बीच सारे जो पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट हैं वो भी हैं, और साथ में टीचर भी हैं। तो हम सीधा उन बच्चों से मिलवाते हैं। ये देखिए, सारे इतने जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये सभी वो बच्चे हैं जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए थे। बच्चियां भी हैं, और क्या कहते हैं हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि ये जो प्रतियोगिता हुआ था, इसमें क्या कहते हैं किस चीज़ का प्रतियोगिता था, और आप लोगों ने कैसे तैयारी की? इस प्रतियोगिता किस चीज़ का हुआ था? टेबल का प्रतियोगिता हुआ था, 2 से 50 तक इंग्लिश टेबल का। अच्छा। हाँ। तो ये क्या कहते हैं, ये कितने समय में बताना, मतलब किस तरह से आप लोगों को इसमें प्रतिभाग की, तो कैसे आप इसमें क्या बताए हैं टीचर ये को? कम से कम समय में बताना था, और टीचर्स हमारे हमें बहुत सपोर्ट किए। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे टीचरों और पेरेंट्स का भूमिका था। टीचर्स हमारे हमें ना सपोर्ट करते तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो आप देख रहे हैं ये जो हैं ये वही फर्स्ट विनर हैं, जिन्हें क्या कहते हैं साइकिल से इन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है, साइकिल दिया गया है। तो ये फर्स्ट विनर हैं। आपका नाम क्या है? समीक्षा यादव। समीक्षा यादव। तो आप क्या कहते हैं किस तरह से तैयारी की है इसको, कितने समय दिए हैं आप इसको तैयार करने में? सब इसी सब्जेक्ट के साथ साथ टेबल भी लेके चल रहा था। हमें सब्जेक्ट टाइम टू टाइम पढ़ना था, और उसके बाद टेबल याद करना मतलब था। सारे जो विषय आपके हैं उससे भी लेते हुए, और इससे भी मतलब कोई एक्स्ट्रा समय इसके लिए आपने नहीं दिया? जी हाँ, हमें समय के साथ साथ लेके चलना था। अच्छा। तो ये क्या कहते हैं आपका फर्स्ट प्राइज़ आपको मिला है? यस सर। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, घर वाले क्या कहें इस पर आपसे? सर घर वाले बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। हाँ, बोले और इससे आगे प्रयास करो और बड़ा करो। और बड़ा करो, और किसी ऐसे प्रतिभा मतलब और प्रतियोगिता उसमें शामिल हो, और अच्छे से मेहनत करो। तो आप और क्या कहना चाहते हैं कि ये कितना, जैसे कि 15 काफ़ी बड़ा टेबल है, बच्चे कहते हैं याद नहीं होता, उसके लिए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस चाह होनी चाहिए, करने की चाह, लगन होनी चाहिए। बस करने की चाह, उसके बाद सफलता आपके हाथ में है। ये क्या कहते हैं ये जो विनर है, एक बार और अपना नाम बता दीजिए। समीक्षा यादव। समीक्षा यादव जी। इनका कहना है कि बस हमें जिस चीज़ की लगन होनी चाहिए, जिस चीज़ में और करने की चाह हो, तो कोई भी क्या कहते हैं किसी में हम सफल हो सकते हैं। तो एक और हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ, आपका परिचय? माई नेम इज़ गरिमा पटेल। तो आप में इसमें प्रतियोगिता में आपका कौन सा स्थान आया है? सेकेंड स्थान आया। आपको भी पूरा टेबल लर्न था? हाँ, पूरा टेबल लर्न। तो ये किस आधार पर क्या कहते हैं कैसे सेकेंड आप आ गई? मैंने बहुत कोशिश किया, और मैंने बताना चाहा, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क इतना था कि मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। कितना टाइम आपने लिया था? और
14 मिनट 52 सेकेंड। 14 मिनट 52 सेकेंड। और आपने कितने टाइम में इसको जो पूरा किया है? 9 मिनट 32 सेकेंड। ये देखिए, ये टाइम के आधार पर क्या कहते हैं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी विनर हैं ये क्या कहते हैं बता रहे हैं 9 मिनट लगभग और कुछ जो सेकंड है, और इनका 14 हो गया तो इसके बाद इनको सेकंड, और जो थर्ड विनर हैं हम आपको उनसे मिलवाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये भी 15 तक पूरा टेबल बिना रुके कहीं पर ये भी सुनाए हैं। आप देख सकते हैं, इनकी साइज़ देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा भी सकते हैं ये कितने क्लास में होंगे। तो बेटा आपका क्या नाम है? माय नेम इज अर्पित मिश्रा। अर्पित मिश्रा। तो आपका कौन सा स्थान आया है इसमें? थर्ड क्लास। आपको भी पूरा 15 तक टेबल रन है? हाँ। तो आपने कैसे तैयारी की? आपको कठिनाई नहीं हुई इसमें? नहीं, बस यही मैं कुछ दिन रुक गया, नहीं तो मुझे अच्छे से याद हो जाता। अच्छे से याद हो जाता तो आप फर्स्ट पोजीशन आ जाते। हाँ। अब अगर जब होगा तो आप फर्स्ट पोजीशन आने के लिए मेहनत करेंगे? हाँ। कितने समय आप पढ़ते थे टेबल? टेबल में सुबह में 4 बजे उठता था, 5 बजे तक का पढ़ता था, फिर इसके बाद नहा होकर आता था स्कूल, फिर इसके बाद जाता था, लंच करता था, फिर इसके बाद सो जाता था, फिर उसके बाद शाम को नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। अच्छा, शाम को भी पढ़ते थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। अर्पित मिश्रा। अर्पित मिश्रा। ये क्लास कितने क्लास के हैं आप? फर्स्ट क्लास के हैं। आप देख सकते हैं ये कितने छोटे हैं और क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास के हैं, और इनको पूरा 50 तक टेबल लर्न है, और ये बता रहे हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता था, उसके बाद ये सारी चीज़। और ये देख सकते हैं ये सारे पार्टिसिपेट, इधर जो बच्चे आप खड़े हैं ये सारे वो पार्टिसिपेट उसमें किए थे, बट इन लोगों का नहीं आ पाया। तो थोड़ा सा आप एक लोग आगे आ जाइए, हम इनसे भी बात करेंगे। आप किस तरह से तैयारी की कि आपका नहीं हो पाया? कहाँ कमी रह गई आपकी? सर तैयारी तो किए थे पर टाइम ज़्यादा लग गया। मतलब याद है आपको भी टाइम ज़्यादा लग गया? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जब कुछ होगा तो उसके, अब जब भी प्रतियोगिता किसी चीज़ तैयारी की जाएगी तो आप भी इनके जैसे पोजीशन में आना चाहेंगी? यस सर। मेहनत करेंगी? यस सर। आपका नाम क्या है? वर्षा पटेल। और क्लास क्या है आपका? 8 क्लास की हैं ये वर्षा। ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा टाइमिंग का हो रह गया। हम थोड़ा सा बच्चों से भी बात करेंगे, पीछे जो हैं बच्चे। आप लोग भी पार्टिसिपेट किए थे इसमें? यस सर। तो आप लोगों का भी पोजीशन नहीं आया, तो अब क्या कहते हैं, अब जब भी प्रतियोगिता होगा आप मेहनत करना चाहेंगे इसमें, क्यों आपका नहीं हो पाया? कितना समय लगा आपको बताने में? मिस्टेक ज़्यादा हो गया था। मिस्टेक ज़्यादा हो गया था, इसीलिए कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रह गई थी। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप नाम बता दिए तो क्लास अपना। शांतनु राय, क्लास 8। शांतनु। तो ये शांतनु थे, और इसी तरह से सबका कहना है जो और भी विद्यार्थी हैं कि समय ज़्यादा लग गया, याद तो था हम लोगों को, और आपको दिखाना चाहेंगे सारे बच्चे इधर काफ़ी क्या कहते हैं ये प्रसन्न दिख रहे हैं हमें, और कहीं ना कहीं इनके भी मन में ये हो रहा होगा कि जो पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे उनको भी लग रहा हो शायद मुझे भी लेना चाहिए, और मैं भी इन लोगों के कतार में खड़ा होता, अच्छा लगता, लोगों से बताते। तो कोई बात नहीं, सब लोग मेहनत करेंगे, और आप ही के जैसे ये लोग भी हैं, आप लोग भी मेहनत करेंगे तो एक दिन ज़रूर आप भी इस कतार में खड़े होंगे। और हम इस विद्यालय के जो टीचर हैं उनसे भी बात करेंगे कि जो बच्चे जो क्या कहते हैं मेहनत किए हैं इसमें। सर ये जो प्रतियोगिता हुआ है ये कितने तारीख को हुआ है, और क्या कहते हैं कैसे बच्चों की तैयारी हुई, कैसे इतना बड़ा जो एक तरह से अचीवमेंट है बच्चों के लिए, 50 तक पहाड़े याद करना बहुत बड़ी बात है, इसको कैसे इतना आप तक पहुंचाया? टाइम दिया गया था 1 मंथ है बच्चों को, सितंबर 19 सितंबर को आपको सुनाना है जी। जितने बच्चे भाग लिए थे सबका रजिस्ट्रेशन किया गया जी। उसके बाद इनका 1 दिन में नहीं हो पाया, सारे बच्चे थे 20 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सबका बारी बारी से पूछा जा रहा था, उसको टाइम निश्चित किया गया था, कौन कितने टाइम कितनी गलतियां मिस्टेक करता है। हाँ, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए। दूसरे दिन यानी पुरस्कार वितरण किया बच्चों के सामने। बच्चों ने काफ़ी सराहनीय, एकदम समझ लीजिए कि हम लोग सोचते थे कि इतना लंबा लक्ष्य कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे भाई। हिंदी में तो सभी सुना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश था, इसलिए बच्चों को काफ़ी असहज, ज़्यादातर बच्चे नर्वस थे कि सर मैं नहीं सुना पाऊँगा, मुझे नहीं याद होगा। लेकिन बच्चों ने जितना हम लोगों ने चाहा उससे ज़्यादा यानी कोशिश किए। इसी वजह से पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या कम रही कि क्योंकि इंग्लिश में है तो हम नहीं आ पाएंगे ये। लेकिन क्या कहते हैं उन्हीं के बीच से बच्चे आए और उनको सीखना चाहिए ये सारी चीज़ों से। उनके लिए क्या कहेंगे सर जो पार्टिसिपेट नहीं किए? अब अगली प्रतियोगिता होगी 2 महीने बाद,
रखी गई है हमारे तरफ से, विद्यालय की तरफ से 3 साइकिलें नर्सरी, प्राइमरी और जूनियर लेवल की। और 2 महीने के बाद इन लोगों का फिर पार्टिसिपेट होगा कि अच्छे से अच्छे अपने को फिट करें और उस प्रतियोगिता में सभी प्रतिभाग करें और सभी के अंदर जिज्ञासा बढ़े पढ़ाई के प्रति। मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे सभी एक जैसे बने, कोई किसी से कम ना हो। तो सर ये जो पैसे लगते हैं, जो साइकिल, जो भी पुरस्कार वितरण, सर ये कहाँ से फंडिंग है आप लोगों का, विद्यालय से? हाँ, विद्यालय से है। बच्चों से एक भी शुल्क नहीं लिया जाता है। फ्री बच्चों के यानी भविष्य के लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं कि बच्चे कैसे पढ़ें। इनके पेरेंट्स से बात करते हैं, सभी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कैसे फंडा अपनाएं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे डी कुमार के जा कर के कहीं भी क्षेत्र में किसी से कम ना रहे। इसलिए हम लोग सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत सारा जो सराहनीय एक पहल है। अगर इसी तरह से क्षेत्र के सभी स्कूल अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए और ये छोटी छोटी जो क्या कहते हैं प्रतियोगिताएं हैं, इनके माध्यम से इनके अंदर की जो प्रतिभा है उनको निखारने का अगर काम करें तो निश्चित ही ग्रामीण अंचल के भी विद्यार्थी अच्छे बन सकते हैं और बड़े बड़े जो है कंपटीशन में भाग लेकर अपने क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। सर आपका परिचय? भाई डी राम, प्रधानाचार्य डी कुमार कॉन्वेंट स्कूल। तो ये हमारे साथ प्रधानाचार्य डी राम हैं, जो इनका कहना है कि हमारा बस उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कहते हैं इसमें हर एक प्रतिभा जो हम लोग के माध्यम से कराया जाता है वो क्या कहते हैं उसमें प्रतिभाग करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फंडिंग जो होता है, जो साइकिल होती हैं, अभी साइकिल प्रेस के माध्यम से बच्चों को पुरस्कार दिया गया, वो सारा फंडिंग जो था निःशुल्क था। ये सब अपने से ये टीचर लोग सब पूरा मैनेजमेंट जो किए। और इनका कहना है कि आगे 2 महीने बाद फिर से प्रतियोगिता होगी जिसमें क्या कहते हैं बच्चों को प्रोत्साहन के लिए 3 साइकिलें इनाम रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये वाकई में ये बहुत ही सराहनीय पहल है। और आप देख रहे हैं विद्यार्थियों का भी मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। सारे विद्यार्थी जो है, हमें तो लग रहा है इसके बाद अब जो भी क्या कहते हैं होगा, जो प्रतियोगिता कराई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे। आप देख रहे हैं मेजा से सत्येंद्र पटेल की रिपोर्ट, प्रथा प्रतिज्ञा।